हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। First question here is, the CCI approved the PSA India to acquire an additional 40% stake in PSA Bharat Investments. The PSA India now holds -% equity in PSA Bharat Investment. तो रिसेंटली CCI ने अप्रूव किया है PSA इंडिया को कि ये एडिशनल 40% के जो स्टेक हैं वो एक्वायर कर सकते हैं PSA भारत में, PSA भारत इन्वेस्टमेंट में। एंड नाउ दे होल्ड्स दी 100% इक्विटी शेयर इन पीएसए भारत इन्वेस्टमेंट्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा सीसीआई ने और अप्रूवल्स भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे अभी इन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, साथ में ही अदानी की जो और एंटिटीज हैं उनको अप्रूवल दिया है कि ये 100% शेयर होल्डिंग जो है कर सकते हैं जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड में। साथ में ही सीसीआई का अप्रूवल मिला है मल्टीपल इक्विटी को, जिसमें आपका मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी फंड फोर्थ, मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी गिफ्ट फंड फोर्थ शामिल है, समविभाग सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, मिथुन पदम सचेती एंड सिद्धार्थ सचेती। तो ये आपका कंसोर्टियम जो है इसको अप्रूवल मिला है कि ये 32% के अप टू 32% के स्टेक एक्वायर कर सकते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ पॉडकास्ट सीरीज लॉन्च बाय द Startup Policy Forum in collaboration with India AI Mission under the Ministry of Electronics and Information Technology to showcase how Indian startups are using artificial intelligence, that is AI, to address industry challenges and create impact. तो रिसेंटली एक पॉडकास्ट सीरीज लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च की है? स्टार्टअप पॉलिसी फोरम ने एंड इंडिया एआई मिशन ने, इन दोनों ने कोलैबोरेशन में लॉन्च की है पॉडकास्ट सीरीज, जिसका नाम है इंडिया एआई इन एक्शन। ठीक है, इस पॉडकास्ट सीरीज को इन्होंने लॉन्च किया है किस चीज के लिए? कि ये शोकेस कर सके कैसे इंडियन स्टार्टअप यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज के चैलेंजेस है, बेसिकली जो हमें दिक्कत आ रही है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एंड उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उन सब चीज़ों के लिए ये पॉडकास्ट सीरीज आपकी लाई जा रही है, जिसमें जो पहला सीजन इसका जो आपका होगा पॉडकास्ट सीरीज का, जिसमें हर्षल माथुर, विवेक राघवन, आपके संकेत शाह, अंशुल खंडेलवाल जैसे जो आपके शख्स हैं, पर्सनालिटीज हैं, वो इसका पार्ट बनेंगे। ठीक है, एंड इट वाज लॉन्च अहेड ऑफ अ एआई इम्पैक्ट समिट जो आपकी नेक्स्ट ईयर होगी फरवरी 2026 में। और कहाँ पे आपकी होगी? न्यू दिल्ली में आपकी कंडक्ट की जाएगी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट हैज इशूड द रिवाइज्ड National Action Plan for Glanders to strengthen the surveillance, prevention, control and eradication of disease in equines. Equines आपके होते हैं जैसे हॉर्सेस हो गए, डंकीज हो गए, तो इन एनिमल्स को equines बोलते हैं। ठीक है, इनमें ग्लैंडर नाम की जो बीमारी है वो पाई जाती है और इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान रिवाइज किया गया है। ठीक है, किसने रिवाइज किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा इसको रिवाइज किया गया है। ठीक है, अब ये इसका मेन एम क्या है कि जो आपकी नेशनल एक्शन प्लान है इसको रिवाइज करने का मेन एम क्या है कि हम कैसे प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें, इरेडिकेट करें ग्लैंडर्स को इंडिया में। ठीक है, ग्लैंडर्स जो है ये आपका बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? बुरखोल्टीरिया मैली बैक्टीरिया जो है, इससे ग्लैंडर डिजीज आपकी होती है। किसमें होती है? हॉर्सेस में, डंकीज में यह देखी जाती है, पाई जाती है। ठीक है, अब जो नेशनल एक्शन प्लान आपका रिवाइज किया गया है, इनिशियली कब लॉन्च किया गया था इसको? आपका 2019 में ये लॉन्च किया गया था, 26 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। अब इसे रिवाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। ठीक है, क्या क्या रिवीजन हुए देखते हैं। जैसे इन्फेक्टेड जोन की बात करें तो ये पहले आपका 5 किलोमीटर का होता था। ठीक है, अब इसे कम करके 2 किलोमीटर का कर दिया गया है। ऐसे ही सर्विलेंस एरिया आपका 5 से 25 किलोमीटर का होता था, उसे अब घटा के 2 से 10 किलोमीटर कर दिया गया है। मूवमेंट एंड टेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपकी पहले 25 किलोमीटर के दायरे में होती थी, अब ये 10 किलोमीटर कर दी गई है। मतलब कि जो एरिया आपका है वो छोटा कर दिया गया है। ठीक है, देन यहाँ पे सर्विलियंस मेजर्स जो हैं वो आपके देखते हैं। जैसे यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो आपके मैंडेटरी की गई है। ठीक है, एनिमल्स की एंडेमिक रीजन्स में और हाई रिस्क एरियाज में। साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है? टू यूज अ एडवांस लैब
डायग्नोस्टिक, ठीक है। देन आपके जो क्वारंटीन एंड मूवमेंट रूल्स हैं उनको थोड़ा आपका जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है उसे, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हमारे जो एनिमल्स हैं, जैसे हम स्पोर्ट्स में घोड़ों की जो दौड़ होती है, राइट, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं घोड़े, ठीक है, या रिलीजियस यात्रा में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे फेयर्स या रिलीजियस यात्रा में इनको यूज किया जा रहा है, इन दैट केस मैंडेटरी हेल्थ सर्टिफिकेट इनको यहाँ पे देना होगा अगर ये वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज चेंजेस की गई हैं ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, वेटनरी यूनिवर्सिटीज, आईसीएआर इंस्टीट्यूट्स इसे जॉइंटली इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका जो देखने का काम होगा, ओवरसी करने का क्या काम ढंग से हो रहा है कि नहीं, ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग करेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फिर जो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग कराई जाएगी वेटरन्स को, पैरा वेटरन्स को एंड फील्ड स्टाफ को, और फोकस एरिया आपका डिजीज डिटेक्शन होगा, बायोसेफ्टी होगा एंड रिपोर्टिंग होगा, ठीक है। साथ में ही ये अवेयरनेस कैंपेन्स यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा लेबोरेटरी सपोर्ट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन यहाँ पे की जाएगी आईसीएआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइंस के साथ, जो हिसार हरियाणा में लोकेटेड है, फॉर एडवांस डायग्नोस्टिक एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के लिए। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द Annual Survey of Industries, that is ASI 2023-2024, published by the Ministry of Statistics and Program Implementation. तो recently Annual Survey of Industries 2023-24 का पब्लिश किया गया है, इसके बारे में पहले देखेंगे फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो ये जो सर्वे है ये कौन कंडक्ट करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसे कंडक्ट करवाती है। और अभी जो आपका सर्वे लॉन्च किया गया है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आपका अक्टूबर 2024 से जून 2025 तक ये कंडक्ट किया गया था, ठीक है। इस सर्वे में सारी फैक्ट्रीज जो रजिस्टर की गई हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत, ठीक है, एम्प्लॉय जिसमें आपके जो एम्प्लॉय हैं वो 10 हैं या मोर देन 10 वर्कर्स हैं विद पावर, और 20 और मोर वर्कर्स विदाउट पावर, ये इसमें आपके इंक्लूड किए गए हैं। साथ में ही ये जो सर्वे है ये इसका काम क्या होता है, ये इवैल्यूएट करता है क्रिटिकल इंडिकेटर्स को, जैसे नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, वर्कर साइज क्या है, वर्कफोर्स साइज क्या है, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन आउटपुट क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है, तो ये सब पे ये आपके इवैल्यूएशन करता है, ठीक है। अब इस सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज जो आपकी हैं वो कहाँ पे ज़्यादा है? तमिलनाडु में, फॉलोड बाय गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। टॉप 5 स्टेट्स यहाँ पे हैं। फिक्स्ड कैपिटल की कैटेगरी में बात करें तो टॉप किया है यहाँ पे गुजरात ने, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड कर्नाटका। देन आपके एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे बात हो रही है तो इसमें टॉप किया है तमिलनाडु ने, फॉलोड बाय गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। आउटपुट में टॉप किया है गुजरात ने, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा एंड यूपी। देन ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो टॉप किया है महाराष्ट्र, गुजरात, फॉलोड बाय गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड यूपी, ठीक है। तो ये आपका स्टेट वाइज था। अब बात करेंगे यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज वाइज, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज की बात करें तो इसमें टॉप किया है फूड प्रोडक्ट्स ने, देन नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट्स ने, फॉलोड बाय टेक्सटाइल, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स एंड रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिक्स कैपिटल में टॉप किया है बेसिक मेटल, फॉलोड बाय कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स ने, फूड, उसके बाद आता है आपका फूड प्रोडक्ट्स, देन नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट्स। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ पर्सन एंगेज में फूड प्रोडक्ट्स में टॉप किया है, टेक्सटाइल सेकंड नंबर पे, थर्ड पे आपका बेसिक मेटल है। आउटपुट में बेसिक मेटल ने टॉप किया है, देन फूड प्रोडक्ट्स आता है, कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपका थर्ड पे आता है। ऐसे ही जीवीए की बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडेड की, तो इसमें टॉप किया है बेसिक मेटल ने, देन मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर एंड सेमी ट्रेलर्स ने, केमिकल एंड प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स ने थर्ड नंबर पे यहाँ पे अपनी जगह बनाई है, फॉलोड बाय फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, केमिकल एंड बोटानिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2023-2024 पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है कि तमिलनाडु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नेक्स्ट आता है
Maharashtra ranked first in terms of a GVA, gross value added, in financial year 2024. Then Gujarat topped the list under the fixed capital category, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. नेक्स्ट आता है कि टॉप 5 इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जीवीए, तो इसमें टॉप किया है बेसिक मेटल ने, सेकंड पे आपका मोटर व्हीकल है, थर्ड पे केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, फोर्थ फिर आता है आपका फूड प्रोडक्ट्स एंड फिफ्थ पे आता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टॉप किया है यहाँ पे तमिलनाडु ने, एंड इट इज फॉलोड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके जो है ये करेक्ट हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इट इज 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next is, as of August 2025, which of the following statements are correct regarding the progress of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, which has completed 11 year? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना ने रिसेंटली आपका जो है 11 साल पूरे किए हैं, इसी के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है। तो पहले डिटेल में जाते हैं। सो पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की। इसको लॉन्च कब किया गया था, 2014 में। नोडल मिनिस्ट्री आपकी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, स्लोगन आपका है मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, ये इसकी स्लोगन है, ये इसकी टैगलाइन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे इंडियन सिटीजन जो हैं वो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो है वो ओपन करा सकता है। ठीक है, इसमें कोई मिनिमम बैलेंस आपको नहीं मेंटेन करना है। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन आप ब्रांचेस के थ्रू कर सकते हो, मतलब ब्रांच में जाके पैसे निकाल सकते हो, एटीएम से कर सकते हो या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से कर सकते हो। ठीक है, बैंक मित्र जिन्हें बोलते हैं। देन मंथ में आप 4 विड्रॉल्स यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक स्मॉल अकाउंट या छोटा खाता आप ओपन करवा सकते हो। जैसे अगर आपके पास फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उस केस में ये जो स्मॉल अकाउंट है, ये छोटा खाता जो है, इसे ओपन करा सकते हो, जो वैलिड होगा आपका 12 महीने तक, और इसे आप अनदर 12 मंथ्स के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रुपे डेबिट कार्ड। रुपे डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आपको दिया जाता है। ठीक है, देन इसमें अगर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज की बात कर रहे हैं हम, तो 2 लाख का यहाँ पे आपका है 2 लाख का इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है अगर आपका खाता जो है वो ओपन किया गया है ऑन 28 अगस्त 2018 या उसके बाद। ठीक है, अगर उससे पहले किया गया है तो 1 लाख का इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है, मतलब बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट आता है आपका बैंक मित्रास, जिसको अपॉइंट किया जाता है आपका बैंक द्वारा बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए रिमोट एरियाज या रूरल एरियाज में। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका बेनिफिशरीज जो एडिशनल गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं, जैसे आपकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गई। ठीक है, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, जो आपका एक लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। 2 लाख का यहाँ पे आपका जो है लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज की यहाँ पे बात की जा रही है, 18 से 50 साल की एज होती है। प्रीमियम यहाँ पे जो है वो आपका रहता है 436 एनम। ठीक है, पर एनम आपको पे करना होता है 436 रुपए पर एनम। ठीक है, देन आपकी नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम बेसिकली है, जो अगर एक्सीडेंट में अगर पर्सन की डेथ हो जाती है या उसको मेजर लॉस होता है, इन दैट केस यहाँ पे आपका जो है कवरेज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें भी आपका अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख का कवरेज मिलता है। ठीक है, नॉमिनी को। अगर मेजर लॉस होता है, जैसे जो इंडिविजुअल है उसका एक हाथ चला गया, ठीक है, उसकी एक आंख चली गई, उसका पाँव चले गया, ठीक है, इन दैट केस 1 लाख का यहाँ पे अमाउंट देगा। अगर मेजर लॉस हो जाता है, जैसे कि दोनों आंखें चली गई, पाँव दोनों चले गए या हाथ दोनों चले गए, वो काम नहीं कर पाएगा, इन दैट केस उसको 2 लाख तक का यहाँ पे जो है कवरेज दिया जाता है। ठीक है, इसकी अगर हम एज की बात करें, एज लिमिट क्या है, 18 साल कंप्लीट होने चाहिए और 70 साल तक, मतलब 18 टू 70 ईयर्स का इसका जो है एज का आपका है। ठीक है, वहीं पे एक और चीज रह गई है कि इसका प्रीमियम कितना होता है, तो 20 पर एनम इसका जो है आपका प्रीमियम होता है। ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना का 20 रुपीज। ठीक है, नाउ इसके अलावा अटल पेंशन योजना जो है, फिर मुद्रा स्कीम है, तो इसके लिए ये एलिजिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अचीवमेंट की प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम की। तो इस स्कीम ने
जो लॉन्च फेज था उसी टाइम पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें नियरली 1.8 करोड़ बैंक अकाउंट आपके ओपन किए गए थे इन अ सिंगल वीक। ठीक है, इसके अलावा अकाउंट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 14.72 करोड़ आपके अकाउंट जो है वो ओपन किए गए थे इन 2015। वहीं पे अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ पे 56.16 करोड़ अकाउंट जो हैं अभी आपके ओपन कराए गए हैं इस स्कीम के तहत। ठीक है, इसमें 67% जो है रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, वहीं पे 33% आपके अकाउंट जो हैं वो अर्बन और मेट्रो एरियाज में ओपन किए गए हैं, जिसमें से टोटल अगर हम बात करें 100 में से 56% जो अकाउंट्स हैं अंडर दी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये वुमेन्स के अकाउंट्स हैं, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। इसके अलावा टोटल डिपॉजिट इसमें आपका अभी हो गया है 2,67,756 करोड़ का। ठीक है, एवरेज डिपॉजिट पर अकाउंट यहाँ पे आपका है 4,768 रुपीज। ओके, एज ऑफ 13th अगस्त 2025। ठीक है, नेक्स्ट है रुपे डेबिट कार्ड्स यहाँ पे इशू किए गए हैं आपके 38.68 करोड़। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपकी बड़ी हैं 2,338 करोड़, जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 2019 में थी। अब इससे इंक्रीज होकर ये आपका 22,198 करोड़ पहुंच गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। क्लियर है? नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है रिगार्डिंग दी प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, जिसको 11 साल कंप्लीट हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है नंबर ऑफ जनधन अकाउंट हैज इंक्रीज फ्रॉम 14.72 करोड़ इन 2015 टू ओवर 56.16 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है अबाउट 67% ऑफ द अकाउंट्स आर इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज वेयरएज 33% आर इन अर्बन एंड मेट्रो एरियाज। नेक्स्ट है कि 56% जनधन अकाउंट जो हैं ये आपके विमेंस के हैं। डी ऑप्शन कह रहा है टोटल डिपॉजिट जो आपका है इन दी प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स, ये आपका 15,670 करोड़ से इंक्रीज होके कितना हो गया है 2,67,755 करोड़ एज ऑफ अगस्त 2025। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव। तो सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। Now next आपको क्वेश्चन है who among the following were recently sworn in as a judges of Supreme Court of India with a oath administered by the Chief Justice of India B.R. गढ़वी। तो इनमें से कौन से आपके नए जजेस अपॉइंट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के? इनका नाम है जस्टिस आलोक आराधे एंड जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली। ठीक है, आंसर अब यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस आलोक आराधे एंड विपुल मनुभाई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 124(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना टू एम्पावर विमेन बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू हेल्प देम स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को, ताकि जो विमेन्स हैं वो अपना नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सके अपनी चॉइस का। ओके, तो आंसर हियर इज इट इज लॉन्च बाय दी बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, इस स्कीम को लॉन्च किया है बिहार गवर्नमेंट ने। इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार एंड इट इज सपोर्टेड बाय अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। ओके, इनिशियली यहाँ पे 10,000 का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा एक विमेन को, मतलब पर फैमिली एक विमेन को 10,000 का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा जो नॉन रिपेबल होगा। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ उनकी जो परफॉर्मेंस रहेगी उनके बिजनेस की, उसके बेसिस पे इनको फर्दर 2 लाख तक का अमाउंट दिया जा सकता है। ठीक है, एडिशनल ग्रांट इनको मिल सकता है 2 लाख तक का अंडर दिस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच पेमेंट बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ सेविंग्स प्रो, इंडियाज फर्स्ट सेविंग अकाउंट दैट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट अकाउंट बैलेंसेस इन दी ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स। तो इनमें से कौन सा आपका पेमेंट बैंक है जिसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है सेविंग्स प्रो नाम से? ठीक है, जिसके तहत आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा उसको ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली जो है इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है आपका जियो पेमेंट बैंक ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? जियो पेमेंट बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
ठीक है। इनका कहना है कि नॉर्मली आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो कम मिलता है। अब इसी चीज़ को आपका जो आपका पैसा है वो खाली बैठा हुआ आपके अकाउंट में क्या करेगा, इसलिए ये चाहते हैं कि ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आपको थोड़ा प्रॉफिट हो एज कम्पेयर टू जो आपके अकाउंट बैलेंस बेसिकली जो नॉर्मली आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कम मिलता है। तो इसकी वजह से ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की वजह से थोड़ा आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये मेन मोटिव इसके पीछे है इनका लॉन्च करने का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन साइन अ लोन अग्रीमेंट विद द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन दैट इज JBIC के साथ एक अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है, लोन अग्रीमेंट फाइनेंस करने के लिए क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंडिया में, और इसका अमाउंट आपका है 3,500 करोड़ का। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, दिस अग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन JBIC एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये अग्रीमेंट साइन किया है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन JBIC के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट में JBIC इन्वेस्ट कर रहा है, इसके साथ साथ 4 जापानीज बैंक जो है इसे को फाइनेंस कर रहे हैं। मतलब टोटल अमाउंट इन्होंने नहीं दी है, ये सिर्फ 36 बिलियन जापानीज येन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो आपका को फाइनेंस किया जाएगा 4 जापानीज बैंक द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोन है इसको कहाँ पे यूज किया जाएगा, ये बेसिकली आपका यूज किया जाएगा इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आसाम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड सेकेंड जनरेशन बायो एथेनॉल एंड केमिकल प्लांट में, जो असम में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, वेयर वाज द 56th डायरेक्टर्स जनरल लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया एंड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश हेल्ड। तो रिसेंटली बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जो 56th एडिशन है डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस का। ये कॉन्फ्रेंस साल में 2 बार होती है, एक बार इंडिया में होती है और एक बार बांग्लादेश में होती है। और जो 56th एडिशन है ये आपका ढाका में अभी हुआ है, ढाका बांग्लादेश में ये हुआ है। ठीक है, जो नेक्स्ट एडिशन आपका होगा मार्च 2026 में, ये न्यू दिल्ली में होगा। फाइन, अब इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था BSF के डायरेक्टर जनरल हैं दलजीत सिंह चौधरी जी ने। वहीं पे बांग्लादेश का डेलीगेशन लीड किया था मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुजमन सिद्दीकी ने। ठीक है, अब BSF की बात करें, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1965 में BSF को स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट है, अब आउटकम क्या थे इस कॉन्फ्रेंस के, तो यहाँ पे साइन हुआ है एक अग्रीमेंट, एक जॉइंट रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन जो है वो यहाँ पे साइन किया गया था, इंश्योर करने के लिए पीस एंड सिक्योरिटी अलोंग दी बॉर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे दोनों फोर्सेस ने अग्रीमेंट साइन किया है स्ट्रेंथन करने के लिए प्रिकॉशनरी स्टेप्स, जैसे जॉइंट पेट्रोलिंग करना। ठीक है, जो सर्विलियंस है उसको और अच्छा करना। ठीक है, ये सब चीजें। इसके अलावा दोनों देशों ने यहाँ पे बेसिकली जीरो टॉलरेंस अप्रोच को अपनाने की बात की है, और इस चीज के लिए दोनों जो कंट्रीज हैं ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, इस इंसर्जेंट ग्रुप्स को लेके। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज डिप्लॉयड ओवर 700 पर्सनल to participate in exercise Bright Star 2025, a multilateral military exercise scheduled to be held in which country? तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी हो रही है इजिप्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया की इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों आपके यहाँ पे इस एक्सरसाइज में ब्राइट स्टार 2025 की जो है इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इनिशियली USA और इजिप्ट जो है इस एक्सरसाइज में शामिल होता था। नाउ यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज जो हैं पार्टिसिपेट करती हैं, और इस बार 43 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ओके, कौन सा एडिशन था ये पूछा जा सकता है, 19th एडिशन था, और 28 अगस्त को स्टार्ट हुआ है, 10 सितंबर तक ये आपका खत्म होएगा। ओके, now next question here, where was one of the India's first full scale outsourced semiconductor assembly and test pilot line facilities was inaugurated by the Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat CM Bhupendra Patel। तो इनमें से आपकी कौन सी जगह है जहां पे ये OSAT पायलट लाइन फैसिलिटी आपका इनॉग्रेट की गई है, विच इज डेवलप्ड बाय दी CG पावर। तो इट इज इनॉग्रेटेड एट सानंद गुजरात। ठीक है, कौन सी सिटी में है, सानंद गुजरात में ये आपका इनॉग्रेट किया गया है।
and these facilities support semiconductor design, manufacturing and downstream capabilities under इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, अब जो ये सीजी सेमी ओसेट फैसिलिटी है, ठीक है, मतलब सीजी सेमी जो है ये जॉइंट वेंचर है आपका सीजी पावर का, ठीक है, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड का एंड रीनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन फ्रॉम जापान एंड स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम थाईलैंड। तो इन कंपनीज का ये आपका जो है जॉइंट वेंचर है। ओके, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हमने बात की कि ये फैसिलिटी जो है वो आपकी इनॉग्रेट की गई है। अब इस फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ओवर 7,600 करोड़ का फॉर द ओवर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 सालों के लिए, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है इन दोनों का सपोर्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो फैसिलिटीज हैं बेसिकली, एक G1 फैसिलिटी है जिसकी कैपेसिटी है 0.5 मिलियन यूनिट्स पर डे की, ठीक है, और इसका कमर्शियल प्रोडक्शन आपका स्टार्ट होएगा 2026 में। ठीक है, वहीं पे दूसरी वाली फैसिलिटी आती है आपकी G2 नाम से, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड इसकी प्लांट कैपेसिटी आपकी रहेगी 14.5 मिलियन यूनिट्स पर डे की बाय द एंड ऑफ 2026। ठीक है, अब ये दोनों जो फैसिलिटीज हैं ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी 5,000 प्लस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट कर रही हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड मिल मेडिकन 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा इन मिलिट्री सेटिंग्स हेल्ड एट मानेकशॉ सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था? ठीक है, तो इट इज इनॉग्रेटेड बाय दी संजय सेठ, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो हैं उनके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को आपका इनॉग्रेट किया गया था न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है, it is organized by the Directorate General of Medical Services to commemorate 100th anniversary of military nursing services। ठीक है, और इसमें 15 फॉरेन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट emerged as a leader among the states with the energy consumption above 15 million tons of oil equivalent in the 6th edition of State Energy Efficiency Index 2023-2024 which is released by the Ministry of Power। तो रिसेंटली 6th एडिशन आपका रिलीज किया गया है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स का, जिसमें 15 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट कैटेगरी में टॉप किया है महाराष्ट्र ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे अगर हम बात करें आपके बाकी अदर ग्रुप्स की, हमने बात की अभी ग्रुप 1 की जिसमें 15 मिलियन टन्स ऑफ इक्विवेलेंट जो है इस कैटेगरी में टॉप किया है महाराष्ट्र ने। वहीं पे जो ग्रुप 2 आता है आपका, इसमें 5 to 15 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट होता है, इसमें टॉप किया है आपका आंध्र प्रदेश ने। देन ग्रुप 3 में टॉप किया है असम ने और ग्रुप 4 में टॉप किया है त्रिपुरा ने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है इसे बनाता कौन है? ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप करती हैं, प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये इंडेक्स है इस इंडेक्स में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस कैटेगरी की, तो 4 टाइप की परफॉर्मेंस कैटेगरी आपकी होती हैं। एक होती है फ्रंट रनर जिसमें अबव 60% का क्राइटेरिया है, अचीवर्स होते हैं जिसमें 50 से 60% का रहता है, कंटेंडर्स होते हैं 30 to 50% एंड एस्पिरेंट होते हैं लेस देन 30%। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन कैटेगरी पे बेस्ड आपके जो स्टेट्स हैं जिन्होंने टॉप किए हैं वो हैं फ्रंट रनर कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु हैं। अगर हम बात करें आपके प्रीवियस इंडेक्स की, 2023 का जो इंडेक्स था, ठीक है, 2022-23 का जो इंडेक्स था उसमें 7 स्टेट्स थे फ्रंट रनर में, इस बार 5 ही हैं। ठीक है, देन अचीवर कैटेगरी में 2 आपके स्टेट्स हैं, असम एंड केरला। कंटेंडर में आए हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी 2025, दैट इज नारी 2025, which is released by National Commission for Women, which of the following cities is among the top scorer for being the safest for women? तो recently आपकी एक रिपोर्ट और नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है विमेन सेफ्टी के ऊपर, जिसमें सबसे सेफेस्ट सिटी मानी गई है कोहिमा। ठीक है, किसको सबसे सेफेस्ट सिटी माना गया है? इट इज योर कोहिमा विद अ स्कोर ऑफ 82.9%। वहीं पे अगर हम बाकी सिटीज की बात करें जो सेफेस्ट कैटेगरी में आपकी रखी गई हैं, सेकंड नंबर पे आती है विशाखापट्टनम, थर्ड पे है भुवनेश्वर,
देन फोर्थ पे आइजवाल आता है और फिफ्थ पे आता है गैंगटॉक। ठीक है, अभी बात करेंगे हम लीस्ट सेफेस्ट सिटी की। ठीक है, उससे पहले थोड़ा आपकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, स्टैटिक इंफॉर्मेशन, दैट इज कि दिस इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसके चेयरपर्सन है विजया राहतकर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1992 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अगर बात करें नेशनल स्कोर की तो इंडिया का स्कोर है इन दी सेफ्टी स्कोर जो बात कर रहे हैं हम विमेन सेफ्टी का, ये 65% है। ठीक है, अब ये जो नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स है ऑन विमेन सेफ्टी, इसमें 4 कैटेगरीज हैं आपकी, जैसे मच अबव, अबव, बिलो एंड मच बिलो, बेंचमार्क के लिए रखी गई हैं। ठीक है, अब हमने बोला था लीस्ट सेफेस्ट सिटी की बात करेंगे, तो पहले नंबर पे आता है रांची। ये आपकी लीस्ट सेफेस्ट सिटी है विद अ स्कोर ऑफ 56.3%। ठीक है, फॉलोड बाय श्रीनगर, कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन recently signed an agreement with which country to supply its product and services। तो केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने जिम्बाब्वे के साथ अग्रीमेंट साइन किया है और इनिशियली ये 3000 लैपटॉप्स जो हैं वो सप्लाई करेंगे जिम्बाब्वे को, और इसी के साथ मतलब फर्दर ये ट्रैफिक लाइट, सोलर सिस्टम, इन सब चीज़ों का भी यहाँ पे जो है मतलब ये सब चीज़ें भी सप्लाई करेंगे जिम्बाब्वे को। क्लियर है? Next is, which tech company has partnered with the International Cricket Council to boost fan engagement in women's cricket? तो रिसेंटली गूगल ने जो है आपका टाई अप किया है, पार्टनरशिप की है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ, ताकि जो फैन एंगेजमेंट है इन विमेंस क्रिकेट वो और ज़्यादा एनहांस की जा सके। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, गूगल द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। एंड गूगल जो है वो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ये सेकंड पार्टनर बनी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। इससे पहले यूनिलीवर ने इनके साथ सेम टाइप का आपकी जो है अग्रीमेंट साइन की है। ठीक है, पार्टनरशिप की है। ओके, अब बात कर ही रहे हैं तो रिसेंटली आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जो है ये इंडिया और श्रीलंका में होगा। ठीक है, कब से कब तक होगा? 30 सितंबर से 2 नवंबर को ये होगा। ठीक है, अब विमेंस T20 की बात कर लेते हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 ये कहाँ पे होगा? ये आपका इंग्लैंड एंड वेल्स में होगा। ठीक है, कभी कभी जो आने वाले इवेंट होते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया वॉन द 7th साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 विमेंस चैंपियनशिप टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द फाइनल मैच? तो रिसेंटली इंडिया ने 7वां एडिशन जीता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का, जो आपका भूटान में हुआ है। ठीक है, और फाइनल मैच में इंडिया ने नेपाल को हराया था। ओके, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब टोटल इस चैंपियनशिप में 4 टीमें थी। कौन कौन सी टीम थी? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान थे, और 20 से 31 अगस्त तक ये आपका चला था भूटान में। ठीक है, यहाँ पे 5-0 से नेपाल को हराया गया था, जिसमें से 5 गोल किसने किए हैं? नीरू चानू 1 गोल इन्होंने किया था। ठीक है, पियर फर्नांडिस जो हैं इन्होंने 2 गोल किए थे, एंड दिव्यानी लिंडा जो हैं इन्होंने 2 गोल किए थे। तो टोटल 5 गोल यहाँ पे इंडिया द्वारा किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील लिमिटेड recently acquired over 300 crore equity shares worth 3,104 crore in which of its subsidiary? तो टाटा स्टील लिमिटेड ने रिसेंटली एक्वायर किए हैं इनके इक्विटी शेयर इन दी टी स्टील होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड में। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट एज पर द क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर अप्रैल टू जून Q1 of financial year 2026 रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस? तो एनएसओ ने अभी रिसेंटली अपना जो है क्वार्टरली एस्टिमेट रिलीज किया है जीडीपी फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 का, जिसमें इन्होंने इंडिया की जीडीपी Q1 के लिए बताई है, Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 7.8%। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस इनके डेटा के अकॉर्डिंग नॉमिनल जीडीपी जो है इट इज एस्टिमेटेड 86.05 लाख करोड़। ठीक है, फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 विद अ ग्रोथ ऑफ 8.8%। वहीं पे रियल जीवीए आपका रियल जीवीए की ग्रोथ जो है वो 7.6% बताई गई है, और नॉमिनल जीवीए की बताई गई है 8.8% की। क्लियर है? Now next question है, the Reserve Bank of India imposed monetary penalty
of rupees 44.70 lakh on which bank for non-compliance with a certain statutory and regulatory direction. तो रिसेंटली आरबीआई ने जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 44.70 लाख की बंधन बैंक पे, क्योंकि बंधन बैंक ने इनके रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो नहीं किए थे। ठीक है, बंधन बैंक के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो एमडी एंड सीईओ करंटली है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइन अ एमओयू विद इंडियन आर्मी सिम्युलेटर डेवलपमेंट डिवीजन टू सेट अप द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉल्ड विग्रह। तो रिसेंटली आईआईटी जो है आपका, ठीक है, आईआईटी हैदराबाद जो है उन्होंने एमओयू साइन किया है इंडियन आर्मी के सिम्युलेटर डेवलपमेंट डिवीजन के साथ सेटअप करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसका नाम है विग्रह। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है विग्रह के ऊपर कि विग्रह का फुल फॉर्म क्या है। तो विग्रह स्टैंड्स फॉर वर्चुअल इंटेलिजेंट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इन ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड हाईटेक एप्लीकेशन फॉर इंडियन आर्मी, ये इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखना। ठीक है, अब ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने की यहाँ पे बात की गई है, ये इसका मेन फोकस क्या रहेगा, ऑन द एडवांस रिसर्च एंड इनोवेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, जैसे आपका ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इनमें इसका मेन फोकस रहेगा। और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली जो है एकेडमिक प्रोग्राम्स यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये लॉन्च करेगा ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ये प्रोवाइड करेंगे आपके आईआईटी हैदराबाद के स्टूडेंट्स को। ठीक है, कि ये इंडियन आर्मी के सिम्युलेटर डेवलपमेंट डिवीजन में जो है बेसिकली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इनको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है रिसेंटली इन अगस्त इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड साइन अ अग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स टू इंप्लीमेंट इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। तो रिसेंटली आपका जो आईसीआईसीआई बैंक है, इस बैंक ने अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ कि ये सेटअप करे, ये इम्प्लीमेंट करे इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आईसीआईसीआई बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है इसका चौरासी फी प्लाजा ऑन NH48 गुजरात में। और इसी तरीके का एक और अग्रीमेंट साइन हुआ है किस चीज के लिए, सेटअप करने के लिए मल्टी लेन फ्री फ्लो आपके हरियाणा में NH44 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट sign a memorandum of understanding MOU with which company to support the development and implementation of digital post index number, that is DigiPin। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिसेंटली साइन किया है अग्रीमेंट मैप माई इंडिया के साथ। ठीक है, किसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है, मैप माई इंडिया के साथ, ताकि ये इम्प्लीमेंट करें डिजिपिन को। ठीक है, क्लियर है। अब डिजिपिन क्या है, 10 कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक कोड ये होता है जो बेसिकली हमारा जो एड्रेस है उसको एग्जैक्ट बनाने में हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, अब डिजिपिन जो है इसे डेवलप किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी हैदराबाद एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अगस्त 2025 यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरियन launched the Matsya Shakti project aimed at empowering which community under the प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन, that is PM विकास स्कीम। तो रिसेंटली अभी आपका एक इनिशिएटिव, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है मत्स्य शक्ति नाम से। मत्स्य रिलेटेड है आपका मछली से, मछली को मत्स्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, माइनॉरिटी फिशरमैन कम्युनिटीज के लिए ये प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया गया है मत्स्य शक्ति नाम से। किस स्कीम के तहत आता है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम के तहत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लॉन्च कहाँ किया गया है, त्रिवेंद्रपुरम केरला में लॉन्च किया गया है। 1 साल का ये प्रोजेक्ट है और इसका मेन एम क्या है, एम्पावर करना है माइनॉरिटी फिशरमैन कम्युनिटीज को। ठीक है, अब इस इवेंट में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इन्होंने एमओयू साइन किया है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए विजहिंजम रीजनल सेंटर में। ठीक है, अब मत्स्य शक्ति जो है ये आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे
ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 690 कैंडिडेट्स को, जिसमें से 270 को नॉन ट्रेडिशनल फिशरीज बेस्ड स्किल्स सिखाए जाएंगे, जिसमें से 90 जो है, ठीक है, 270 में से 90 जो है इनको फिश हैचरी प्रोडक्शन के तहत यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। 180 को बेसिक्स ऑफ केज कल्चरल फिश फार्मिंग सिखाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा 420 वुमेन्स जो हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। नाउ पीएम विकास स्कीम की बात करें, 2022 में से लॉन्च किया गया था और इस स्कीम में इंटीग्रेट किए गए थे 5 स्कीम जो आपको पूछे जा सकते हैं। सीखो और कमाओ, ठीक है, दूसरा है नई मंजिल, तीसरा है नई रोशनी, उस्ताद हमारी धरोहर, इनको इंटीग्रेट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। तो इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 30 अगस्त को। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे, ये भी आपका 30 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है और पहला एडिशन 2001 में ऑब्जर्व किया गया था। नाउ लास्ट आता है इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, ये ऑब्जर्व करते हैं हम 31 अगस्त को और इसका 5th एडिशन जो है वो हमने ऑब्जर्व किया था और पहला एडिशन आपका 2021 में ऑब्जर्व किया गया था, ओके। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।